जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों सी लैंग्वेज चल रही थी और लास्ट का जो मैंने टॉपिक करवाया उस टॉपिक का नाम था इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, और उससे पहले मैंने जो करवाया था उसका नाम था इफ। आज अपन आगे बढ़ते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक के अंदर अधिकतर आती है एरर, कि एरर है या नहीं है। तो समझना बच्चों, पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज का टॉपिक है अपना स्विच केस। और बच्चों एक छोटी सी विनती है आप लोगों से, यूट्यूब पे जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आपको वीडियो मिलता है लोगों को बताइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेरी पब्लिसिटी करते जाइए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच केस क्या होता है समझने की कोशिश करना बच्चों। जैसे इफ और एल्स होता है वैसे ही इफ एल्स, ये इफ और ये इफ की बॉडी बच्चों, इफ है और इफ की बॉडी है, और ये क्या है, एल्स है और ये एल्स की बॉडी है, और इनके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ये जोड़ा है इफ एल्स। इफ है, केवल इफ भी होता है, इफ एल्स भी होता है, बिल्कुल होता है। बच्चों आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है स्विच केस। स्विच केस, अब इसका फॉर्मेट क्या है, सावधानी क्या क्या रखनी है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, केस क्या क्या हो सकते हैं, स्विच के अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, ये सब अपन बात करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मैंने लिखा स्विच। स्विच के अंदर यहां पर स्विच, ये स्विच की पूरी बॉडी होती है बच्चों। स्विच है, स्विच के अंदर यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। चाहे आप वेरिएबल यूज करो, चाहे आप कांस्टेंट यूज करो, लेकिन जो यहां पर आएगा वो एक इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू होगी। याद रखिए, या तो इंटीजर वैल्यू होगी या कैरेक्टर वैल्यू होगी, यानी इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल मतलब एक पूर्णांक वैल्यू होगी, पूर्ण संख्या होगी, कंप्लीट नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा, डेसिमल वैल्यूज नहीं होगी। एक तरीके से इसको अपन ये बोल सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज होगी। इंटीग्रल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू नहीं होगी। ये रियल वैल्यू यहां पर नहीं होगी बच्चों, ये याद रखिए, यहां पर रियल वैल्यू नहीं होगी। मेरे हिसाब से अब तक की लाइन क्लियर हो गई होगी। स्विच होगा, स्विच के अंदर जो भी बनेगा कुछ तो होगा, हाँ होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। कोई कहते सर स्विच खाली था, सर स्विच ऐसा था, एरर आ जाएगी। बच्चों यहां पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। लेकिन वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, क्या पॉइंट वाली वैल्यू चलेगी, क्या रियल वैल्यू, जिसको पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू ये कहते हैं, वो नहीं चलेगी। इंटीग्रल वैल्यू चलेगी। इंटीग्रल मतलब पूरी पूरी। क्या ये वेरिएबल चल सकते हैं? चल सकते हैं, वेरिएबल चल सकते हैं। ए चल सकता है, ए प्लस बी चल सकता है, शर्त एक ही है कि यहाँ इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, इनका जो रिजल्ट है वो इंटीग्रल होना चाहिए। बच्चों सोचो मैंने क्या कहा, स्विच के अंदर कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, स्विच के अंदर कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। वेरिएबल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ सकते हैं। बच्चों स्विच के अंदर केस होते हैं, यहां पर जो केस होता है, इस केस का यह नंबर होता है, जैसे केस 1, तो बच्चों ऐसे ही मैंने लिखा केस 2, और ऐसे ही मैंने लिखा केस 3। यहां केस होते हैं। अगर मान लो मैंने यहां लिखा प्रिंट एफ अरविंद, कंसेप्ट को समझना बच्चों, थ्योरी है, थ्योरी को समझना। प्रिंट एफ अरविंद, प्रिंट एफ, यहां पर मैंने वर्ड लिखा अंबिका, और प्रिंट एफ पवन। बच्चों याद रखिए, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना, ये 1 2 3 यहां पर जो केस नंबर है ये वेरिएबल नहीं चल सकते। कल मान लो मैंने यहां लिखा इंटीजर ए लिखा और मैं यहाँ ए कर दूं, यहां वेरिएबल नहीं चल सकता, यहां वेरिएबल चल सकता है, लेकिन वो वेरिएबल चलेंगे जो इंटीजर और कैरेक्टर है।
लेकिन बच्चों यहां वेरिएबल नहीं चल सकता है। याद रखिए क्या क्या सावधानी रखनी है, माइंड में डाल लीजिए क्या क्या सावधानी रखनी है। यहां पर आपके कांस्टेंट ही चलेंगे, याद रखिए यहां पर केवल कांस्टेंट चलेंगे। वर्ड याद रखिए, यहां पर केवल कांस्टेंट चलेंगे। कांस्टेंट मतलब 1 2 3। बच्चों कांस्टेंट ये नहीं चलेगा, रियल कांस्टेंट नहीं चलेंगे। कांस्टेंट चलेंगे, चाहे वो इंटीजर कांस्टेंट हो चाहे वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। यहां पर बच्चों कांस्टेंट, यहां वेरिएबल चल ही नहीं सकता, यहां वेरिएबल दिखने नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए इधर। बच्चों मान लो कोई ये कह दे कि सर मैंने आप ए देखा था वो गलत है, एरर दे देगा, क्वेश्चन एरर दे देगा, यह वेरिएबल नहीं चल सकता है। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसके ऊपर दिमाग लगाइए आप। क्या यहां वेरिएबल चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, शर्त एक कि वो इंटीग्रल वैल्यू देना चाहिए। क्या केस के यहां वेरिएबल चल सकते हैं? नहीं चल सकते, यहां केवल कांस्टेंट चल सकते हैं, और वो भी रियल कांस्टेंट नहीं चल सकते। ये रियल कांस्टेंट, पॉइंट वाले कांस्टेंट नहीं चल सकते, इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट चल सकते हैं। क्या बच्चों मैंने ऐसे कहा 1 2 और 3, क्या अब ये सही है? समझने की कोशिश करना, क्या अब ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या अब ऐसे कर दो अब सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कैरेक्टर कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, सबको पता है। 0 इसको अपन 48 कहते हैं, सब कुछ पढ़ा है मैंने, सेकंड नंबर के वीडियो को जाके देखिए। याद रखना कैरेक्टर कांस्टेंट उसके आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों यहां पर आइए, ये 48 को रिप्रेजेंट करता है, ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 49, और 2 है ये किसको? 50, और जो 3 है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 51। बच्चों ये 3 नहीं है, 3 कैरेक्टर है, कीबोर्ड के की है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 51, तो ये केस 51 को रीड करता है, ये केस 51 को रीड करता है। यहां पर केस ये नहीं, देखिए जब ये लिखता हूं तो ये केस नंबर 3 बोला जाता है, केस 3 बोला जाता है, लेकिन जब मैं ऐसा कर देता हूं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये हटाइए, इसकी जगह 51 की तरह रीड करता है, 51 51। ऐसा कुछ नहीं होता है, कीबोर्ड की की है, लेकिन इसकी इंटीजर वैल्यू 51 होती है, जिसको अपन आस्की वैल्यू कहते हैं। माइंड को एक्टिव कीजिए, ये वाकई 1 है, ये 2 है, ये 51 है। क्लियर बच्चों? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को ये कह दे कि सर मैं केस नंबर लिख रहा हूं, अब बताइए क्या ये सही है या गलत है? केस 1 + 4, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहां पर मैंने लिखा XYZ। क्या अब ये सही है? क्या बिल्कुल सही है। यहां पर कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी चलेगा। याद रखिए बस वेरिएबल नहीं आना चाहिए, या वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए, पॉइंट नहीं चलेंगे। बच्चों अगर कोई ये कहे कि सर पूरा एक बार वापस समझा, क्या ये चलेगा? चलेगा, क्योंकि केस नंबर 5 है। क्या ये चलेगा? ये चलेगा क्योंकि केस नंबर 5 है। ये चलेगा, चलेगा, केस नंबर 51 है, ये चलेगा, केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 है। इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए केस पे। यहां पर जो है ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ये 51 की तरह काम करता है, इंटीजर वैल्यू है, और ये 5 है। कोई ये कह दे, इसी में अगर कोई ये कह दे क्या क्या सावधानी रखनी है समझते जाइए। कोई ये कह दे सर मैंने केस नंबर 1.5 देखा था और यहां पर देखा था प्रिंट IJK, विचार कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, गलत है, ये एरर दे देगा। या केस नंबर जो होगा वो पूरी वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यहां वेरिएबल आ ही नहीं सकते बच्चों, वेरिएबल आ ही नहीं सकते। बच्चों अगर मान लो मैं एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं, समझने की कोशिश करना। तुम सोच रहे होंगे सर एक ही क्वेश्चन में क्यों समझा रहा हूं? अरे आपको सावधानियां रखनी है बस। या वेरिएबल आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। या वेरिएबल आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। या क्या रियल आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। या केवल कांस्टेंट आ सकते हैं। कांस्टेंट 2 तरीके के आ सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं ये कर दूं केस ए, और बच्चों केस ए इंटीजर ए है, और कोई वैल्यू भी चलो मैं डाल देता हूं, यहां पर वैल्यू मैंने डाल दी, कितनी बच्चों? 9। अब बताओ क्या ये सही है? तुम सोच रहे होंगे 9 है तो ये 9 आ जाएगा, लेकिन बच्चों मैंने फिर कहा ये वेरिएबल है,
ये वेरिएबल है, या वेरिएबल चल ही नहीं सकता या चल ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी एरर दे देगा। अभी भी पूरा प्रोग्राम एरर दे रहा है, प्रिंट PQR एरर दे देगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर चलो ठीक है, ये भी एरर दे रहा है, अब आप बताइए मेरे को, क्या ये एरर देगा क्या? विचार कीजिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये कर दूं केस ए और प्रिंट एफ, देखो ए अलग है और यहां पर LMN, आप बताइए क्या ये एरर देगा? ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है। अरे वेरिएबल तो ये है, ये वेरिएबल है, ये तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब 97 होता है। विचार कीजिए, इसका मतलब क्या होता है 97? सब पढ़ा रखा है, याद कीजिए। और मैंने कहा था आने वाले टाइम में मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। A to Z 65 to 90, स्मॉल A to Z, इनकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है 97 to 122, और 0 to 9 इनके इंटीजर वैल्यू क्या होती है 48 to 57। सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, सब कुछ पढ़ा रखा है। विचार कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इनकी इंटीजर वैल्यू है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, इनकी इंटीजर वैल्यू है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये इनकी इंटीजर वैल्यू है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये इनकी इंटीजर वैल्यू है, और जो इनकी इंटीजर वैल्यू होती है उसको अपन आस्की वैल्यू कहते हैं। अब तो पता चल ही गया होगा, एक्सप्रेशन चल सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट चल सकता है, इंटीजर कांस्टेंट चल सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट चल सकता है, वेरिएबल नहीं चल सकता है, या वेरिएबल आना ही नहीं चाहिए, या वेरिएबल आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर रियल वेरिएबल नहीं आना चाहिए। वेरिएबल तो आ सकते हैं, वेरिएबल तो आ सकते हैं, वेरिएबल तो आ सकते हैं, मैंने जो वर्ड बोला वो समझो, वेरिएबल तो आ सकते हैं, लेकिन रियल वेरिएबल नहीं आ सकते, इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल ही आ सकते हैं। बच्चों क्लियर कर लीजिए क्या क्या सावधानी रखनी है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया, यहाँ क्या हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है। हाँ जी, अब तक कमेंट कर दीजिए जितना भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड, कमेंट कर दो बच्चों, क्या अब तक का क्लियर है क्या? फिर अपन चलते हैं कि ब्रेक होता है तो एग्जीक्यूट कैसे होता है, किस तरीके से होता है। मनु क्लियर है, अंजलि क्लियर है, रिंका क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों और ध्यान रखने की बात है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। मैंने कहा मैंने एक प्रोग्राम लिखा इंटीजर A और ये कितना 5, और स्विच A, और यहां पर लिखा मैंने केस 5, प्रिंट XYZ, केस 1 + 4, प्रिंट IJK। बच्चों मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। केस A, प्रिंट MNO, केस A, प्रिंट PQR, और केस 65 प्रिंट न्यू लाइन RST। बच्चों इस प्रोग्राम को देखना एक बार। केस 5 है, इंटीजर A 5 है, 5 यहां पर गया, ये 5 के ऊपर आएगा, तुम यही सोच रहे होंगे। बच्चों बताओ अब क्या एरर है क्या इसके अंदर? बिल्कुल एरर है, ये केस नंबर भी 5 और ये भी 5 है, एरर है। दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते, दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते। ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसका मतलब ये तो एरर है। चलो मैं इस 5 को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां 2 + 4 कर देता हूं। अब बताइए अब क्या एरर है क्या?
अब बताइए अब क्या एरर है क्या? दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। हाँ ये 5 है, ये 6 है। बच्चों करेक्टर कांस्टेंट है, ये 65 है, ये भी 65 है, फिर एरर है, फिर एरर है। क्लियर हो जाना चाहिए, दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते। चाहे वो एक्सप्रेशन हो, ये एक्सप्रेशन था, ये डायरेक्ट वैल्यू थी, ये एक्सप्रेशन था, पहले 16 होगा 6 देगा, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ये 65 है, 97 है, 65 है, दोनों सेम हो गए, चाहे कैलकुलेशन हो के 65 हुआ हो, दोनों अगर सेम है इसका मतलब एरर है। दो केस नंबर सेम नहीं हो सकते। यहां वेरिएबल नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसा हटा देता यहां पर फिर एरर है, क्योंकि यहां वेरिएबल नहीं हो सकता। अरे बच्चों सावधानी है, ये तो मेन है। तुम प्रोग्रामिंग करने चले जाते हो लेकिन तुमको पता नहीं क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। क्या यह वेरिएबल आ सकता है? आ सकता है। क्या कांस्टेंट आ सकता है? हो सकता है। क्या यह कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकता है? आ सकता है। क्या इंटीजर कांस्टेंट आ सकता है? आ सकता है। क्या रियल कांस्टेंट आ सकता है? नहीं, या पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएगी। हाँ अगर मैं यहां इंटीजर की जगह यहां पर फ्लोट लिख दूं, बच्चों फ्लोट लिख दूं, तो सबको पता है जब ये फ्लोट वेरिएबल बनेगा, ए बनेगा, फ्लोट बनेगा, तो फ्लोट जब ये बनेगा तो 5 थोड़ी जाएगा, 5.0 जाएगा, और 5.0 यहां जा ही नहीं सकता, फिर एरर आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। यह फ्लोट वेरिएबल नहीं आ सकता है, यहां पर इंटीजर वेरिएबल आ सकता है, कैरेक्टर वेरिएबल आ सकता है, इसलिए मैं इसको फिर हटा देता हूं। क्या क्या सावधानी है सब वीडियो के अंदर आ चुकी है। रोकिए, नोट्स बनाइए, हर चीज के नोट्स होने चाहिए आपके पास। बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने चलो करेक्टर लिख दिया, अब कोई ऑब्जेक्शन है क्या? अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों? तो करेक्टर के अंदर ये करेक्टर बनेगा, ये करेक्टर ए बनेगा और 5 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह 5 ही होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, 5.0 इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 एक इंटीग्रल वैल्यू है। अब बच्चों यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 65 है, 65, फिर एरर है, फिर एरर है। बच्चों अगर मैं 65 + 1 कर दूं, अब एरर नहीं है। बच्चों समझ जाइए, क्या ये क्लियर है? क्या कब एरर है और कब एरर नहीं है? क्या ये क्लियर है? क्या कमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये 5 है, ये 6 है, ये 65 है, 9 ये अब वेरिएबल था तब एरर थी, अब ऐसा कर दिया 97 और ये 66, अब कोई एरर नहीं है। एक बार क्लियर कर लीजिए, अब कोई एरर नहीं है। आज बच्चों कमेंट नहीं आए, अंजलि का कमेंट आया केवल। सभी के कमेंट आने चाहिए। अगर आपको सीखना ही है कुछ तो मेरे साथ चलिए। स्विच केस में फ्लोट ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता, यहां पर फ्लोट ले ही नहीं सकता। जो किसने पूछा है क्या नाम है देख लीजिए, मैंने क्या वर्ड बोला समझ आ गया होगा। इधर फ्लोट हो ही नहीं सकता, यहां तो ऐसे भी कांस्टेंट है, यहां पॉइंट आ ही नहीं सकता, यहां फ्लोट हो ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैंने अब आउटपुट पे भी आ जाइए, क्या क्या सावधानी रखनी है, सब कुछ हो चुका है। अब आ जाइए आप आउटपुट के ऊपर। जिसने ये पूछा था स्विच केस में फ्लोट नहीं लेगा क्या, उसको आंसर दे दिया मैंने, नहीं लेगा, नहीं लेगा, ना फ्लोट लेगा ना डबल लेगा। दिव्यांशी नायक राइज हैंड का ऑप्शन नहीं है, जो भी करना है कमेंट लिखिए। हाँ जी चले बच्चों। अब बच्चों को ये कहते कि सर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये भी समझा दीजिए। मैंने कहा ये कैरेक्टर ए के अंदर 5 है बच्चों, ये 5 ये स्क्रीन, और कैसे आउटपुट दिखता है देख लीजिए आप। आपने 5 डाला, ये लीजिए ए = 5 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, A5 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यह 5 आया, इंटीजर वैल्यू, एक कैरेक्टर है चलेगा, इंटीजर है चलेगा, बस देख लो कैरेक्टर इंटीजर होना चाहिए चलेगा, या इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए चलेगा, वेरिएबल चलेगा चलेगा। 5 देखते ये 5 पे जंप करता है, 5 देखते ये 5 पे जंप करता है, अंदर चला जाता है, न्यू लाइन, कर्सर यहां था, न्यू लाइन पहले मिला, यहां आ जाता है XYZ प्रिंट कर देता है।
अब बच्चों यहाँ ब्रेक नहीं है तो ये कंटिन्यूअस चलता जाता है, कहीं जहां तक ब्रेक नहीं मिले कंटिन्यूअस चलता जाता है। केस 5 में एंट्री कर दी, 5 के ऊपर एंट्री कर दी, प्रिंट एफ एक्स वाई जेड, ये प्रिंट हुआ। न्यू लाइन जाके बच्चों ये क्या प्रिंट होगा, आई जे के। फिर बच्चों अगली लाइन में ये क्या प्रिंट होगा, एम एन ओ। फिर बच्चों अगली लाइन में क्या प्रिंट होगा, पी क्यू आर। और फिर बच्चों अगली लाइन में प्रिंट होगा आर एस टी। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके दिमाग में। मैंने क्या कहा, यहां से यहां एक बार इसके अंदर चला गया तो जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा या एग्जिट नहीं मिलेगा ये चलता जाएगा। क्लियर। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इनपुट देता हूं A5 की जगह मैं यहां इनपुट दे रहा हूं A6। ए के अंदर 6 डाल रहा हूं, ए के अंदर 6 डाल रहा हूं। 6 के लिए बच्चों यहां नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां जंप करेगा। कोई जरूरी नहीं है सीरियल वाइज चले, जो मिल जाए वहां से चले। 6 मिला तो आई जे के बच्चों पहले न्यू लाइन होगा, कर्सर यहां था यहां होगा, आई जे के होगा। फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं, एक बार अगर एंट्री कर गया तो चलता जाएगा। फिर क्या होगा, एम एन ओ। फिर क्या होगा, पी क्यू आर। फिर क्या होगा, आर एस टी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लो अगर कोई ये कह दे कि सर मैंने तो 7 पुट किया, चलो 9 मैंने पुट किया कितना, ये लीजिए मैंने पुट किया सर 97, A97 पुट किया। 97 तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन बच्चों ये करेक्टर कांस्टेंट है, इनका मतलब होता है, इनकी आस्की वैल्यू से मतलब होता है, इंटीग्रल वैल्यू से मतलब होता है। ए से मतलब नहीं होता, करेक्टर ए से मतलब नहीं होता, इनकी इंटीग्रल वैल्यू से मतलब होता है। ये 65 है, 97 है, डायरेक्ट एंट्री यहां होगी। क्या होगी बच्चों, पी क्यू आर। न्यू लाइन पहले कर्सर यहां था, यहाँ पी क्यू आर और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आर एस टी। और बच्चों अब की बार मैं 66 ले रहा हूं, A66। ये 5 है, ये 6 है, ये 65 है, 97 है, ये 66, तो आरएसटी आ जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर मैं 67 ले लूं, अगर मैं 67 ले लूं तो 67 कोई सा भी नहीं है। ये 5 है, ये 6 है, ये 65 है, 97, ये 66। इसका मतलब बाहर आ जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्लियर कर लीजिए, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या, किस तरीके से स्विच काम करता है, किस तरीके से स्विच काम करता है, देख लो। आज कमेंट कर दीजिए बच्चों, सभी के कमेंट चाहिए मेरे को। आज का मेन मकसद क्या, अपना स्विच केस को अच्छी तरीके से समझना। दीपिका 97 में आरएसटी क्यों आया, क्योंकि ये ए 97 ही तो है। गौर से देखो, ये करेक्टर ए है, ये क्या है बच्चों, ये 97 ही तो है, क्योंकि इसके आज की वैल्यू 97 है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दीपिका आपने क्वेश्चन पूछा है 97, अगर ए में 97 डालते हो आप, ये रहा, तो 97 यहां एंट्री नहीं, यहां एंट्री नहीं, यहां एंट्री नहीं, यहां एंट्री, पी क्यू आर। अब कोई रोकने वाला है नहीं, पी क्यू आर पे एंट्री, तो आरएसटी 65 + 1, ये तो 65 + 1 है, ये तो 66 है। दोनों एक जैसे कहां है, ये 65 है, ये 66 है, ये 97 है, ये 6 है, ये 5 है। दीपिका क्या कहना चाह रहे हो, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, लिख दो, कमेंट लिख दो फटाफट। हाँ, अगर ये 66 होता मान लो, तो फिर ये यहां जाता, 66 होता तो यहां जाता। 67 है तो कहीं है ही नहीं, 67 बाहर चला जाएगा, खत्म। 65 + 1 में भी प्रिंट होगा क्या, 65 + 1 मतलब एक तरीके से 66 में ये प्रिंट होगा। जब आप एंटर यहां कर गए तो इसके नीचे वाला भी प्रिंट होगा, क्योंकि यहां पर ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ब्रेक नहीं लगा हुआ है।
ब्रेक क्या काम करता है बताएंगे। यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ, एक बार अगर एंट्री कर गए 97 में तो PQR भी प्रिंट होगा, इसके नीचे अरेस्ट भी प्रिंट होगा। आज दीपिका क्लियर है क्या? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम और देखते हैं, समझने की कोशिश करना। इंटीजर A 6 switch A case 1 + 4 printf A। ये होता है तो एक करेक्टर होता है और ये होता है तो प्रिंट होता है कि इसको प्रिंट करवा रहा है। समझना बच्चों, सबका अंतर है। ये होता है तो वेरिएबल है, अगर ये होता है तो वेरिएबल है, ये होता है तो करेक्टर कांस्टेंट, ये है तो प्रिंट के अंदर है, ये प्रिंट करवाना चाहता है। समझना, छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातें हैं कि ये वेरिएबल है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, ये प्रिंट करवाना चाहता है। जो भी प्रिंटिंग करवाना चाहते हो ऐसे लिखते हो स्ट्रिंग को। आज बच्चों चलिए करें स्टार्ट, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं, केस 1 + 4 printf A, केस 2 + 4 printf B, केस ये 6 printf C, और डिफॉल्ट printf D। हाँ जी बच्चों समझना, अगर मैंने 6 डाला तो ये क्या है, पहले इनको चेक कर लो, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये डिफॉल्ट। दो केस नंबर सेम है, एरर आ जाएगी। दो केस नंबर सेम होते ही एरर आ जाएगी। अभी एरर है बच्चों, चेक कर लीजिए, अभी एरर है, समझ में आ गया होगा। अभी इसका आउटपुट क्या है, एरर। यही रोक के क्यों है एरर, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर मैं इसको 6 की जगह क्या कर देता हूं, 8, इसको 6 की जगह 8 कर देता हूं और इस एरर को मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए यहां से। अब चेक करो एरर है क्या, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये डिफॉल्ट है। आप बताइए, A 6 है, 6 है तो यहां एंट्री कर गया। अब क्या प्रिंट होगा दीपिका, प्रिंट होगा जहां से एंट्री की, ये 5 B प्रिंट होगा, फिर C प्रिंट होगा, फिर D प्रिंट होगा। क्लियर, न्यू लाइन और लगाना चाहो तो लगा दो, ना तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। क्या कैसे प्रिंट होगा सुनिए, अच्छी तरीके से क्लियर कर लो कैसे प्रिंट होगा। पहले B, यहां से एंट्री की B, फिर इसी के आगे C और इसी के आगे D, क्योंकि कोई बाहर निकालने वाला नहीं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लीजिए कब, जब मैंने A इक्वलेंट क्या डाला, 6, A में 6 डाला, A को असाइन किया 6 से, A को असाइन किया 6 से, ये तो 5 है, ये 6 है, यहां एंट्री कर गया तो कोई रोकने वाला नहीं, ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब अगर तुम चाहो कि सर मैं 6 भी देना चाहता हूं, ये लीजिए A6, मैं 6 भी देना चाहता हूं लेकिन मेरे को B और C प्रिंट कराना है, तो बच्चों यहां ब्रेक लगा दीजिए ताकि ये इस स्विच से बाहर निकल जाए। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्विच से बाहर ले जाता है। आप बताइए, A6 डाला, A6 डाला, यहां पर प्रिंट होगा B, B के बाद प्रिंट होगा C, C के बाद मिल गया ब्रेक, ब्रेक स्विच से बाहर ले जाएगा, BC प्रिंट हो जाएगा। तुम चाहते हो कि सर मेरे को तो ABC प्रिंट करवाना है, तो बच्चों फिर 5 डाल दीजिए, ABC प्रिंट होकर ब्रेक मिल गया, ब्रेक मिलते स्विच से बाहर आ जाएगा। बच्चों विचार कीजिए ब्रेक का क्या काम है। अगर प्रिंट करते करते ब्रेक मिल जाता है तो स्विच से बाहर ले जाता है, स्विच से बाहर ले जाता है, स्विच से बाहर ले जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, स्विच से बाहर ले गया A6। अब बच्चों अगर कोई ये कह दे कि सर मैंने तो A9 डाला था, ये क्या डाला, 9, सुनना अच्छी तरीके से बच्चों, 9 डाला, ये तो 5 है, ये 6 है, ये 8 है, नहीं मैच कर रहा। इससे पहले वाले में अगर मैच नहीं करता था, देखो यहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं था, डायरेक्ट बाहर आ जाता था। लेकिन बच्चों मैंने डिफॉल्ट केस लगा दिया, अगर मैच नहीं करे, यहां मैच नहीं करे तो डिफॉल्ट में जाएगा और प्रिंटफ क्या होगा बच्चों, D। यहां तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एंट्री यहीं से होती है, D प्रिंट करने के बाद बाहर आ जाएगा।
बच्चों ये क्लियर है क्या? डिफॉल्ट क्या होता है, ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे डिफॉल्ट के आगे केस लगा देते हैं। सुनिए, डिफॉल्ट के आगे केस वर्ड कीवर्ड यूज नहीं करना, एरर दे देगा। केस यहां नहीं लिखा जाता, केस डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट अपने आप में केस है। जब कोई मैच नहीं करे तो डिफॉल्ट में चला जाता है। कोई कहे सर मैं डिफॉल्ट कहीं भी लिख सकता हूं, सबसे लास्ट में लिखूंगा। डिफॉल्ट आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, कहीं पर भी लिखिए। मैच नहीं करे तो डिफॉल्ट में जाएगा, मैच अगर हो गया तो वहीं जाएगा। डिफॉल्ट कहीं भी लिख दीजिए, मैच नहीं करे तो डिफॉल्ट में जाएगा। हाँ, बीच में अगर फंस गया, मान लो डिफॉल्ट यहां लिख दिया और मैच नहीं किया। एक बार बताइए, अगर ये डिफॉल्ट यहां लिख देता मैं और मैच नहीं किया तो डी भी प्रिंट होगा और सी भी होगा, क्योंकि सी के बाद ब्रेक लग रहा है। एक बार अगर एंट्री कर गया तो जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा चलता जाएगा। डिफॉल्ट कहीं भी लिख सकते हो, डिफॉल्ट अपने आप में केस है। डिफॉल्ट के आगे केस नहीं लिख सकते आप, या केस नहीं लिख सकते आप। क्या क्या ध्यान रखना डिफॉल्ट से रिलेटेड, समझ में आ गया होगा। डिफॉल्ट के इधर केस नहीं लिख सकते आप। जैसे अपन बोलते हैं ना केस 1+5 केस डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट अपने आप में केस है। डिफॉल्ट के लास्ट में लिखना है नहीं, डिफॉल्ट कहीं भी लिखिए, कहीं भी लिखिए। डिफॉल्ट में एंट्री तब होगी जब कोई केस नंबर नहीं मिलेगा, और एक बार एंट्री होगी तो कंटिन्यू चलेगा जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, विचार कीजिए। अब चलिए मैं एक प्रोग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जितना भी अब तक बना है। क्या यह एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इंटीजर कांस्टेंट आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या कैरेक्टर कांस्टेंट आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या यह वेरिएबल आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्या यह वेरिएबल आ सकते हैं लेकिन कैरेक्टर और इंटीजर। क्या कोई कांस्टेंट वैल्यूज आ सकती है, 6 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। क्या डिफॉल्ट के आगे केस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। क्या डिफॉल्ट कहीं पर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। डिफॉल्ट में कब जाता है, जब कोई केस मैच नहीं करता। एक बार घुस गया तो चलता रहता है जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा। क्लियर कर लीजिए मैंने क्या क्या बताया, क्लियर कर लीजिए क्या क्या कंसेप्ट मैंने बताया स्विच से रिलेटेड। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे। पहले तो ये क्लियर कीजिए क्या ये क्लियर है क्या आपके। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, समझना। मेरे हिसाब से अब तक का पूरा डेटा आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। मैंने लिखा इंटीजर ए, ये कितना 5, चलिए 65। स्विच ए, केस ए, प्रिंटफ अंबिका। एक काम करो, इसको छोटा अक्षर लिख लेता हूं ताकि समय नहीं बिगड़े अपना। प्रिंटफ ए, केस बी, प्रिंटफ बी, केस 65, प्रिंटफ सी, डिफॉल्ट, प्रिंटफ डी, केस 5, प्रिंटफ ई, इंटीजर मैन, स्विच बंद, प्रिंटफ एफ और मैन बंद। बच्चों ये प्रोग्राम लिया, अब लगभग सब आप यहां से सीख जाओ। क्लियर कर रहा हूं मैं स्टार्ट, देख लीजिए एक बार। हाँ जी बच्चों, अलर्ट रहना और सुनना। सबसे पहले तो ये बताइए, मैंने 65 डाला, एरर आ गई क्योंकि ये भी 65 है, ये भी 65। ए 65 डालते ही एरर आ रही है, क्यों आ रही है? ए 65 डालते ही क्या आ रही है? एरर आ रही है क्योंकि ये और ये दोनों सेम है,
क्या आ जाएगी बच्चों? एरर। ठीक है, इस एरर से बचने के लिए, क्योंकि ये और ये की वजह से एरर आ रही है, मैं इसको 66 कर देता हूं तो भी एरर आएगी, मैं इसको 68 कर देता हूं। अब ठीक है बच्चों, अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? ये मैंने क्या कर दिया, चलो 60 कर दिया। अब एरर नहीं है क्योंकि 65 है, ये 66 है, ये 6 है, ये 5 है, ये डिफॉल्ट है। अब बच्चों मैंने क्या किया, ए के अंदर मैंने क्या डाला, ये जो ए है इंटीजर ए, ये यहां से मैंने हटा दिया, कोई फिक्स नहीं किया मैंने, इंटीजर ए डाल रहा हूं। सुनना, ए डाला मैंने कितना, ए डाल दिया मैंने 9 चेक किया, 9 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, सबको चेक कर लेता है, फिर लास्ट में डिफॉल्ट को चेक करता है, अरे भाई 9 नहीं है तो डिफॉल्ट में चला जाएगा, और प्रिंट क्या होगा, डी, और फिर इसके जस्ट बाद प्रिंट क्या होगा, ई। डी और ई प्रिंट हो गया, डी में गया, डिफॉल्ट में गया, डी प्रिंट, ई प्रिंट, स्विच से बाहर, और प्रिंट एफ भी होगा, डी ई एफ, क्योंकि मेन यहां से अंत तक है, ये मेन का पार्ट यहां से अंत तक है, समझो आप, पूरा प्रोग्राम ये है बच्चों। क्या ये क्लियर है क्या? डी ई एफ आ जाएगा। अब बच्चों अगर मान लीजिए ए के अंदर मैंने 65 डाला तो बच्चों ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा। एक बार अंदर चला गया तो कोई रोकने वाला नहीं है, सब प्रिंट होने के बाद स्विच से बाहर निकलेगा और एफ भी होगा। अब तो मेरे हिसाब से सामने आ गया होगा ए बी सी डी ई एफ। हाँ जी बच्चों, अब तक का कंसेप्ट क्लियर है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रेक और एग्जिट, कंटिन्यू तो चल ही नहीं सकता, कंटिन्यू तो लूप में चलता है। स्विच में केवल 2 चीज चल सकती है स्विच में केवल 2 चीज चल सकती है, एक तो ब्रेक और एक एग्जिट। हाँ जी, सबके क्लियर है क्या? सबके कमेंट चाहिए मेरे को। पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूं बच्चों, हर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कुछ भी पढ़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, फिर आके कहते हो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलिए यहां पर आइए, अगर मान लो मैं यहां पर ब्रेक लगा दूं, ए डाला आपने, ए डाला लेकिन मैंने यहां पर ब्रेक लगा दिया, चलिए यहां पर ब्रेक लगा दिया, सुनना बच्चों, यहां पर ब्रेक लगा दिया बच्चों। 65 डाला मैंने, क्या डाला, 65 डाला मैंने, ए के अंदर क्या डाला, 65। बच्चों सब अलग अलग है, पहले इनको देखा करो, सब अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। 65 यहां एंट्री की, ए, फिर बी, फिर ब्रेक, स्विच से बाहर, और बच्चों स्विच से बाहर यहां आ गया, और क्या प्रिंट होगा, एफ। क्या डिफॉल्ट और ऊपर लिख सकता हूं? लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो। अरे नहीं, केस मैच होगा तब लास्ट में डिफॉल्ट के अंदर घुसेगा और पूरा प्रिंट करता हुआ आएगा। ब्रेक होगा तो स्विच से बाहर जाएगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, स्विच से बाहर लेके जाता है ब्रेक। अब कोई ये कहते हैं सर ये ब्रेक है, ये ब्रेक अगर यहां होता तो क्या होता, तो ए बी सी प्रिंट होता, एफ प्रिंट होता, क्योंकि स्विच से बाहर ले जाता है ब्रेक। अब बच्चों मान लीजिए मैंने यहां एग्जिट लगा दिया, एग्जिट, और मैंने यहां पर ए कितना डाला, 6, ए मैंने 6 डाला, और मैंने यहां एग्जिट लगा दिया, एग्जिट, ये लीजिए एग्जिट 0 भी लिखते हैं बहुत सारे, और एग्जिट भी लिखते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख लो। बच्चों ये सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट केस नंबर 6 में जाएगा, प्रिंट सी होगा, बिल्कुल होगा, आगे डी होगा, बिल्कुल होगा। एग्जिट मेन से बाहर लेके जाता है, एफ प्रिंट नहीं होगा। एग्जिट और ब्रेक में अंतर सामने आ गया होगा बच्चों। एग्जिट मेन से बाहर लेके जाता है, और स्विच से बाहर ले जाने का काम ब्रेक का होता है। बच्चों 6 डाला, सी प्रिंट हुआ, डी प्रिंट हुआ, एग्जिट होते ही मेन से बाहर सी डी आउटपुट आ जाएगा। ब्रेक केवल स्विच से बाहर लेके जाता है, एग्जिट पूरे मेन से ही बाहर लेके चला जाता है। अब बच्चों आप बताइए आपको क्या प्रिंट कराना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कोई ये कहे सर मैं तो यहां पर, चलिए और समझ लो, कोई ये कहे सर मैं A=9 लूंगा, इस केस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा।
इन सबको देखने के बाद डिफॉल्ट पे जाइए, क्योंकि जब मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट पे, हाँ डिफॉल्ट नहीं होता तो बाहर आ जाता, ऐप प्रिंट होता, क्योंकि केस मैच करेगा तभी तो जाएगा, और नहीं मैच करेगा डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट क्या प्रिंट होगा? डी प्रिंट करते ही एग्जिट, एग्जिट मतलब मेन से बाहर, ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब तो बच्चों क्लियर हो ही जाना चाहिए ब्रेक का क्या मतलब और एग्जिट का क्या मतलब। क्लियर? ये पूरा मैंने समझा दिया। स्विच केस क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, ब्रेक का क्या मतलब है, एग्जिट का क्या मतलब है। कंटिन्यू मत लगा देना, एरर आ जाएगी। मान लो कोई ये कहते कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू केवल लूप में लगता है, कंटिन्यू केवल लूप में लगता है। स्विच केस में केवल ब्रेक और एग्जिट लग सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बता दीजिए क्या ये क्लियर है? क्या स्विच के बाद का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब ब्रेक है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन एग्जिट है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? एक बार जरूर देखना इस पूरे वीडियो को, बहुत टेक्निकल वीडियो था। इतनी एरर आती है इस टॉपिक में जिसकी कोई हद नहीं है। स्विच केस आज तक 99.99% लोगों के समझ में नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि इतनी एरर भरी पड़ी है इसमें। लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। स्विच केस 99.99% लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एरर के ही आते हैं। क्या क्या एरर हो सकती है सब कुछ समझा दिया मैंने, एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी, कब क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बच्चों एक बार जरूर देखना। अब कुछ इंडिया बिक्स के क्वेश्चन है जो टीसीएस इन्फोसिस के प्लेसमेंट में आए, उनको भी देख लेते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द प्रोग्राम। एरर मैंने कहा था ना, एरर पे बहुत आता है। अंजलि खटूरिया, आज समझ में आया स्विच केस पूरा? बिल्कुल आएगा। देखो बच्चों, मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे लिया है, तुमने कोई फ्री में नहीं दिया। तो मेरी ड्यूटी है कि जो आपने मुझे दिया है उसका कई गुना करके मेरे को आपको देना है। मेरे स्टूडेंट का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे स्टूडेंट के दिमाग में कभी ये नहीं रहना चाहिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरे से और 3-4 महीने पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं उठने दूंगा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उसी के तो मैंने लिए। लोग ऐसे भी है मार्केट में जो 300 रुपए में पूरा कोर्स करा देंगे, जब वैकेंसी आएगी तब कंप्यूटर टीचर का 300 रुपए में कोर्स करा देंगे, लेकिन वो खुद ही एग्जाम देने के लिए जाएंगे। बच्चों तुमको क्या कोर्स कराएंगे? समझो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्योंकि आप उस पैमाने पे आ चुके हो। लोग जयपुर के जो टीचर है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे उनके यूट्यूब पे, वो आईए पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों को आईए पढ़ा रहे हैं। एक आईए क्या है बच्चों, बेसिक कंप्यूटर आता है, RSCIT पढ़ा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर आता है, वो पढ़ा के बच्चों से पैसे लूट रहे हैं। कोई 3000 का कोर्स, कोई 2000 का कोर्स, कोई 1100 का कोर्स, वो सब फ्री में ही तो मिल रहा है उनको क्या पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे वो। एक बार मेरे वीडियो से कंपैरिजन तो कर लीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। हाँ, जिसको जो आता है 50 में से एक वीडियो यूट्यूब पे डाल देता है कि ये मेरे को अच्छा आता है, फिर उसके अलग वीडियो देखेंगे तो सिर पकड़ लोगे कि ऐसी स्थिति है। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द प्रोग्राम। आप बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है? इंटीजर में ठीक है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। स्विच खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मत लिखो केस, बाहर आ गया। प्रिंट दिस सी प्रोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसमें तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि स्विच के अंदर केस नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ता है? मत लिखो। नो केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइड, नो डिफॉल्ट नहीं लिखा। अरे कोई जरूरी है कि डिफॉल्ट लिखे? नो एरर, यही आंसर सही है, नो एरर। इनफाइनाइट लूप, अरे लूप कहाँ है? कहाँ है लूप? इनफाइनाइट लूप कहाँ है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। स्विच की बॉडी खाली रखना है, रखो ना, रखो, क्या दिक्कत? नहीं मैच करेगा तो ऐसे भी बाहर आ जाता है, बॉडी खाली रखना है, रखो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये प्लेसमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है? अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो। एरर कब होती? जब यहाँ फ्लोट होता है, यहाँ ये होता। एरर कब होती? सारी चीजें बता रखी है। स्विच की बॉडी खाली रहने दो ना, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से नो एरर।
हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दीजिए। क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। स्विच आएगा तो केस भी आएगा। नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, नहीं बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कोई एरर है तो बताइए। चलो स्टार्टिंग से लेते हैं। आई इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्विच यहां से अंत तक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटअप यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो। केस 1 प्रिंटअप केस 1, ठीक है, ब्रेक लगा दिया। केस 2 प्रिंटअप केस 2, ब्रेक लगा दिया। आप बताइए कोई एरर है क्या? नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये आपका इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां जंप करेगा। केस में जंप करेगा, ऊपर चाहे कितना भी लिख दो, ऊपर चाहे कितना भी लिख दो, नहीं, डायरेक्ट केस पे जंप करेगा। प्रिंट अप केस 1, केस 1 प्रिंट होगा, केस 1 प्रिंट होगा, ब्रेक होगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। नो एरर एंड प्रिंट केस 1। बच्चों ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। ऊपर कितना भी लिखो, बिना केस के कितना भी लिखो, बच्चों केस में जाएगा डायरेक्ट, इनमें नहीं जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। केस में एंट्री करेगा, केस मिलेगा तो जाएगा। डिफॉल्ट, अगर इसके आगे डिफॉल्ट लगाता तो भी ये प्रिंट हो सकता था, लेकिन वो तब जब यहां पर केस नंबर ऐसा होता जो 1 और 2 के अलावा 3 होता, तो डिफॉल्ट के केस में यहां चला जाता बच्चों। लेकिन डिफॉल्ट है ही नहीं, तो यहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट अपने आप में केस है। मतलब ये लाइन तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकती, ये लाइन तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकती। 1 डालोगे तो यहां जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, 2 डालोगे तो यहां जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और 3 डालोगे तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई केस नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। बच्चों कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है क्या? तो नो एरर एंड पॉइंट केस 1। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है? अरे बच्चों यहाँ डिफॉल्ट नहीं है, जब 3 डालोगे तो यहाँ डिफॉल्ट है ही नहीं। यहाँ डिफॉल्ट लिखो, यहाँ तो ये लीजिए डिफॉल्ट लिख देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3 डालोगे तो यहां से चलेगा ना, नहीं, उसके आगे अगर डिफॉल्ट लिखा हुआ होता ऐसा, तो यहां से आता, यह आता, फिर यह आता, और यहां जाके ब्रेक होता। अगर 3 डालते, डिफॉल्ट लगा होता तो यहां जाता और यहां जाता और ब्रेक यहां से होता, तो ये दोनों चीज आ जाती। डिफॉल्ट नहीं है तो क्यों जबरदस्ती भेजते हो इसको? ऊपर लिखने से क्या फर्क पड़ता है, केवल बेवकूफ बनाने के लिए लिखा जाता है। सब कुछ आपके क्लियर है। हाँ जी बच्चों क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है वो, इसमें कोई एरर है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग एरर्स, मैं क्या कह रहा हूं, टीसीएस इन्फोसिस किसी का भी एग्जाम दीजिए, एरर से रिलेटेड स्विच केस में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतना भयंकर तरीके से उलझा हुआ है स्विच केस। क्लियर कर लीजिए आज मैंने क्या क्या बताया। यहां पर आइए, ये सही है, स्विच इंटीजर सही है, केस 1 सही है, केस 2 सही है, केस 3+2, केस 5 एरर 5। बच्चों ये भी एरर है, क्यों? क्योंकि ये 5 है और ये भी 5 है, ये 2 है, ये 1 है। एरर क्यों है समझ में आ गया होगा। देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन इस केस। अरे एरर बताओ। डुप्लीकेट केस 5, डुप्लीकेट केस 5, डुप्लीकेट केस 5। ये कह रहा है एक्सप्रेशन अलाउ नहीं है। अरे अलाउ है 3+2, ये एरर नहीं है। 3+2 डुप्लीकेट केस 5 ये सही है, नो एरर। अरे झूठ बोल रहे हो, एरर है। देयर इज नो ब्रेक। अरे ब्रेक लगाना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी है कि यहाँ ब्रेक, यहाँ भी ब्रेक लगाओ, यहाँ भी ब्रेक, तुम्हारी इच्छा वहां ब्रेक लगाओ, तुम्हारी इच्छा है वहां ब्रेक मत लगाओ। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द प्रोग्राम P10। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, एरर देखना है। केस 10 सही है, 20 भी सही। ओ P केस P वेरिएबल P ऐसा होता तो कोई एरर नहीं थी, लेकिन ये तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और केस में यहां वेरिएबल आ ही नहीं सकता। P या 10 आ सकता था, 10 20 या कुछ P कैरेक्टर आ सकता था, लेकिन ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। P वेरिएबल है, ये एरर है बच्चों। केस के आगे कभी वेरिएबल नहीं लग सकता। अब सुनो, एरर नो डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेसिफाइड। डिफॉल्ट नहीं लगाया, अरे डिफॉल्ट लगाओ मत लगाओ तुम्हारी मर्जी, ये गलत है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एट लाइन केस P बिल्कुल सही है, एरर है और कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा, यहां पर वेरिएबल नहीं आएगा। देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन, ब्रेक सब में लगाना जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है तो लगाओ। नो एरर, एरर तो है,
समझ में आ गया होगा बच्चों। अंजलि ने आंसर भी दे दिया कि सर बी आंसर आएगा। क्लियर। एक ये क्वेश्चन और देखिए, वो कह रहा है पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द प्रोग्राम। बच्चों आउटपुट तो कोई भी निकाल लेगा, आज तुमको मैंने भयंकर चीज सिखाई, कहाँ एरर और कहाँ एरर नहीं। यहां पर आइए, इंटीजर मेन इंटीजर I1 बिल्कुल सही है, ये केस 1 है, ये केस, ये बच्चों 2 पहले क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 ये 6 है, 6 का इक्विवेलेंट है। बच्चों आप बताइए 1 है, ये 6 है, ये ब्रेक है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई एरर नहीं है। आप बताओ 1 है तो 1 है, केस 1 प्रिंट हो जाएगा, नो एरर, नो एरर, नो एरर, एरर एरर एरर। ये कह रहा है एरर है, ये नहीं लिख सकते। अरे लिख सकते हो, वेरिएबल नहीं लिख सकते, कांस्टेंट लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो। डिफॉल्ट नहीं लगाया, अरे कोई एरर नहीं है, डिफॉल्ट नहीं लगाया तो। इन स्विच स्टेटमेंट में एरर है, नहीं है एरर, आई इंटीजर है। देखिए प्लॉट होता तो एरर होती, नो एरर, आंसर क्या आ जाएगा? डी। हाँ जी बच्चों, आंसर डी। तुम्हारे भी डी आया होगा, देखिए आप, देखिए आप, तुम्हारे भी डी आया होगा। क्लियर। क्लियर है बच्चों? मैथमेटिकल टर्म एग्जीक्यूट होगा, मैथमेटिकल टर्म भी, और ये भी हो सकता है ना, क्या है, जैसे मान लो ये है तो करेक्टर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है। दिव्यांशी नायक, शायद आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, मैंने सीखे, पुराने वीडियो देख लीजिए। ये भी मैथमेटिकल टर्म में ही आता है क्योंकि ये करेक्टर कांस्टेंट है, और ये भी मैथमेटिकल टर्म में ही आता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, और ये भी मैथमेटिकल टर्म में ही आता है। क्लियर। पुराने वीडियो देख लीजिए, पुराने वीडियो देख लीजिए, समय आपके पास, जरूर देखिए। अभी आपको कांस्टेंट का ही पता नहीं है शायद, कांस्टेंट किस किस को कहते हैं वो समझिए। कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट है, समझने की कोशिश करो मैंने क्या बताया। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? क्लियर। तो बच्चों ये स्विच केस खत्म। कल अपन लेंगे लूप, और लूप के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों के बारे में अपन देखेंगे। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी, ठीक है बच्चों। और प्रोग्राम में एक साथ लूंगा, आउटपुट निकालना एक साथ लूंगा। क्लियर। थैंक्स।